Good morning everyone. Today in this video of class 7th physics, we are studying chapter motion and time. We are dealing today with the topic distance time graph. Now what is distance time graph? A graph which shows change in position of an object means distance covered by an object with change in time is called distance time graph. Means वो ग्राफ जो समय के बदलते के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतते रहता है, समय बदलते रहता है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कवर्ड को बदलते हुए दिखाता है। जैसे एक सेकंड में ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये हम बोलते हैं तो फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ है, 0 सेकंड में है, फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, सेकंड में यहाँ पे, थर्ड में यहाँ पे। अब इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे और जो शेप मिलेगा उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, फिर हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को कहाँ रखेंगे और टाइम को कहाँ रखेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान दो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं। अब वाई एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस जो नीचे में है आपका, इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस बॉटम में, और ये एक्सिस जो ऊपर में है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि आपके लेफ्ट में। डिस्टेंस को कहाँ लेते हैं, ध्यान रखना आप, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेते हैं जो कि लेफ़्ट में होता है। डिस्टेंस को ले रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पे जो कि लेफ़्ट में होता है। टाइम को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो कि बॉटम में होता है। टाइम को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो कि बॉटम में होता है। अब एक ये लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग लिखें तो डिस्टेंस बाई टाइम किस चीज़ का फॉर्मूला है आपका, स्पीड का है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? डिस्टेंस किधर लेते हैं, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस किधर होता है, लेफ्ट में। टाइम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस कहाँ होता है, बॉटम में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। अंडरस्टूड? Now let's move to the next topic about how graphs are drawn. Now graph कब, for a body at rest। कब, जब बॉडी रेस्ट में हो उस समय के लिए ये ग्राफ है। ठीक है। When a body is at rest। रेस्ट क्या होता है, नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद पासेज ऑफ टाइम। मतलब समय बीतते रहता है पर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर सपोज़ करो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, टाइम पास हो रहा है पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आता, ये ऑब्जेक्ट यहीं के यहीं पे खड़ा रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदलता नहीं है। समय के बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता नहीं है। अगर नहीं बदले ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो उसे रेस्ट बोलते हैं, और अगर बदल जाता है तो क्या बोलते हैं, मोशन। तो रेस्ट किसे बोलते हैं, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ पासेज ऑफ टाइम। यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता नहीं है समय के बीतने के साथ। अगर समय बीतते रहे और ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदले तो बॉडी को क्या बोलेंगे, बॉडी रेस्ट में है। अब इसे दिखाएंगे कैसे, देखो आप क्या भी बताए थे हम कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका टाइम होता है। हम टाइम ले लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ले लिए। इधर में हम डिस्टेंस भी कर दिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कर लिए। देखो अब फर्स्ट सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर के थोड़ा सा नीचे। सेकेंड पे भी कहाँ है, 5 मीटर से थोड़ा सा नीचे। थर्ड सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर से थोड़ा सा नीचे। फोर्थ सेकेंड में भी कहाँ है, 5 मीटर से थोड़ा सा नीचे। और फिफ्थ सेकेंड में भी कहाँ है, 5 मीटर से थोड़ा सा नीचे। यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है। तो आप खुद बोलोगे कि नहीं सर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ तो समय तो बदलते जा रहा है, पहले 1 सेकेंड था, फिर 2 सेकेंड था, फिर 3 सेकेंड था, फिर 4, फिर 5, तो समय तो बदलते जा रहा है ना, टाइम बदलते जा रहा है।
पासेज ऑफ टाइम हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है? नो, आंसर इज़ नो। ऑब्जेक्ट जहाँ फर्स्ट सेकंड पे था वहीं 5th सेकंड पे भी है। तो जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को नहीं बदल रहा है तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट में। कहाँ है? रेस्ट में। अब देखो यहाँ पे कैसे बोलते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग देन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज शोन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये किसके पैरेलल में है? एक्स एक्सिस पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ग्राफ कैसा होगा? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किस में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। Here time is increasing but distance does not change, means object is not moving, so we said that object is at rest. टाइम तो इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को किस स्टेट में बोलते हैं? रेस्ट में। क्लियर? रेस्ट का डायग्राम कैसा होता है? रेस्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है? ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस। अंडरस्टूड? अब देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? डायरेक्शन जिसका स्ट्रेट लाइन हो और जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? वो मोशन जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन हो और जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उसे किस टाइप का मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो आपको पता है कि डिस्टेंस किस एक्सिस में लेते हैं? वाई एक्सिस में। टाइम किस एक्सिस में लेते हैं? एक्स एक्सिस में। हमने ले लिया है डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, टाइम को एक्स एक्सिस में। अब जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे सीधा लाइन होगा। रेस्ट वाले का क्या था? यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया हुआ था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल था। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन। देखो आप ये लाइन स्ट्रेट है, सीधा है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो आप इसका क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है देन ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस इज शोन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड का मतलब अटैच्ड, झुका हुआ। तो ये किससे झुका हुआ है? किससे लगा हुआ है? ऐसे ये एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है ना, ये किसके साथ लगा हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ में। अंडरस्टूड? तो ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ। कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट कैसे मोशन से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। कब? जब स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ये किससे इंक्लाइंड हो? टाइम एक्सिस से या एक्स एक्सिस से, ठीक है। कब? कहाँ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक चीज़ आपके ध्यान रखना है, रिवीजन के लिए मैंने ये लिख दिया है हर जगह पे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट चेंज। डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ बॉडी चेंज नहीं करता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ऐसा भी तो हो कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करें, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो सकता है, होगा ना। तो हम लोग अगर ग्राफ में डेटा दे दे, ग्राफ में आपके पास डेटा दिया हुआ रहे और आपसे पूछे कि ये दो बॉडी है, जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये दो बॉडी मूव कर रहा है और इसका डेटा दिया हुआ है आपका, और आपसे पूछे कि कौन सा ऑब्जेक्ट का स्पीड ज़्यादा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो ऑब्जेक्ट या जो लाइन, ये लाइन ऐसे जो ड्रॉ किया हुआ है वो टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाता है। जैसे आपके पास दो एंगल है, एक एंगल है AOX, है ना, ये एंगल ए के लिए AOX और दूसरा एंगल है बी के लिए BOX। तो इसमें आप फिगर में खुद ही बताओ, ये एंगल हुआ आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक AOX और ये छोटा सा एंगल है BOX। दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है? आप खुद आंसर दोगे सर एंगल AOX बड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी लाइन ये टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बनाता है, ग्रेटर एंगल बनाता है,
वो ऑब्जेक्ट मोर स्पीड के साथ मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा एंगल बनाता है वो मोर स्पीड के साथ मूव करता है, और जो ऑब्जेक्ट कम एंगल बनाता है, लेस एंगल, वो लेस स्पीड के साथ मूव करता है। तो इस केस में क्या हुआ, AOX का एंगल ज़्यादा है BOX से, सो स्पीड ऑफ A स्पीड ऑफ B से ज़्यादा होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो एंगल ज़्यादा बनाएगा वो ज़्यादा स्पीड से कवर करेगा, मूव करेगा। तो इस केस में एंगल AOX ज़्यादा है, इसीलिए A का स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है, डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, और दो केस हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल टाइम में, और अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। ये तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होता है। एक तो ग्राफ आपका देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम कवर किया, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस फिर इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, फिर यहाँ से चेंज हुआ, फिर यहाँ से चेंज हुआ। क्या जिगजैग लाइन हो रहा है? ठीक है, जिगजैग लाइन हो रहा है। या फिर ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज़ करते जा रहा है ना, और इधर के बाद इधर डिक्रीज़ करते जा रहा है। तो ये क्या हुआ, कर्व लाइन हुआ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, कर्व लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करे तो कर्व लाइन या जिगजैग लाइन, या जिगजैग लाइन हुआ या कर्व लाइन हुआ, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस। और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ बॉडी सेम नहीं हो, या फिर जो चेंज करते रहे, वैसे मोशन को क्या करते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना रहे हो, इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो आप ये 3 पॉइंट बोल सकते हो। ये बताता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट। फर्स्ट वाला डायग्राम था, क्या था कि ये लाइन ऐसे, जो लाइन था ये ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल था, तो ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, ऐसे इंक्लाइंड हो, तो क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ को बताता है, हेल्प करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करने में मदद करता है किस चीज़ को, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ध्यान देना, स्पीड कब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तब। और लास्ट, इट टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों को बताने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या 3 इन्फॉर्मेशन देता है, हम लोग को पता करने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। सेकेंड, स्पीड कैलकुलेट करने में मदद करता है, कब, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। और थर्ड, नेचर ऑफ मोशन के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो ऑफ टुडे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।